एक बोर्ड था। सफेद रंग में लिखा हुआ, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। कुत्ते और हिंदुस्तानी एक ही साथ, एक ही लाइन में। कुत्ते और हिंदुस्तानी, हम उनके लिए कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। ठीक है, तो हम वो करेंगे जो कुत्ते नहीं कर सकते। आज रात यह इमारत जलेगी। प्रीतिलता मतलब प्रियलता, नाजुक, कोमल, सुंदर, लेकिन जो नाम रखा गया और जो जिंदगी उसने जी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। चिटागोंग खास्तगिर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में हमेशा फर्स्ट, फिर बेथून कॉलेज कैलकाटा फिलॉसफी में। उस जमाने में एक बंगाली लड़की का इतना पढ़ना अपने आप में एक विद्रोह था। आज कॉलेज में एक प्रोफेसर ने कहा, तुम लड़कियां बहुत होशियार हो, पर इस होशियारी का क्या करोगी? घर तो संभालना ही है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोचती रही। जो देश गुलाम हो, जहां इंसान को कुत्तों के बराबर रखा जाए, वहां घर संभालना भी क्या काम का। पहले देश को आजाद कराना होगा, और अगर उसके लिए मुझे प्रोफेसर की उम्मीदें तोड़नी पड़े तो तोड़ूंगी। 1930 में सूर्यसेन मास्टरदा ने चटगांव शस्त्रागार लूटा। अंग्रेजों के हथियार छीने, पूरे शहर में तिरंगा फहराया। वो रात हिंदुस्तान की सबसे साहसी रातों में से एक थी। सुना तुमने? मास्टरदा ने कर दिखाया। चटगांव में, हमारे अपने शहर में। यहाँ बैठकर फिलॉसफी पढ़ने का क्या फायदा? मुझे वापस जाना है, मास्टरदा से मिलना है। प्रीतिलता ने कलकत्ता छोड़ा, डिग्री बीच में छोड़ी, चटगांव वापस आई और मास्टरदा के सामने खड़ी हो गई। मास्टरदा, मैंने सुना है आपका संगठन कहता है औरतें सिर्फ सपोर्ट करें, लड़ाई मर्दों का काम है। मैं यह नहीं मानती। झांसी की रानी ने तलवार उठाई थी, कल्पना दत्त भी लड़ रही हैं। मुझे भी फील्ड में काम चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मिशन चाहिए। मास्टरदा ने उन्हें देखा लंबे वक्त तक और मान गए। प्रीतिलता इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की पहली महिला कमांडर बनी। महीनों की ट्रेनिंग हुई, हथियार चलाना, बॉम्ब बनाना, रात में नेविगेशन। प्रीतिलता हर चीज में सबसे आगे थी। चटगांव में एक जगह थी, पहाड़तली यूरोपियन क्लब। अंग्रेज अफसर वहां जाते थे, नाचते, पीते, हंसते, हमारी जमीन पर। और बाहर लगा था वो बोर्ड, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। मास्टरदा, ये क्लब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये उनका सिंबल है। ये कह रहा है तुम इंसान नहीं हो। अगर हम इस पर हमला करें तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जलेगी, उनका वो घमंड जलेगा जो कहता है हिंदुस्तानी कभी लड़ नहीं सकते। मास्टरदा ने प्लान बनाया, पहाड़ताली यूरोपियन क्लब पर हमला। मिशन की कमान प्रीतिलता को, उम्र 21 साल। मिशन से एक रात पहले प्रीतिलता ने एक चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी आज भी बंगाली आर्काइव्स में सुरक्षित है, उनके अपने हाथों से लिखी। मैं एक साधारण लड़की हूं,
लेकिन जब देश गुलाम हो तो चुप रहना भी गुनाह है। लोग कहते हैं औरत का काम घर है, लेकिन जब अपने ही देश में इंसान की तरह जीने का अधिकार न हो तो हर औरत का फर्ज है कि वह खड़ी हो। मैं जो करने जा रही हूँ वो डर से नहीं, यकीन से चुना है। देश को आजाद कराना है तो हर हाथ चाहिए, मेरा भी। अगर भेष बदलना पड़े तो बदलूंगी। यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी रणनीति है। 23 सितंबर 1932 पहाड़तली यूरोपियन क्लब में अंग्रेज अफसरों की पार्टी चल रही थी। बाहर अंधेरे में 16 क्रांतिकारी प्रीतिलता के नेतृत्व में हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। योजना नहीं बदलेगी। अगर कोई घायल हो पीछे मत देखना। आज रात हम डर को हराने आए हैं। इशारा हुआ, बम फेंके गए, गोलियां चली। क्लब आग की लपटों में घिर गया। वही क्लब जिसके बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। लेकिन जवाबी फायरिंग में प्रीतिलता घायल हो गई। अगर पकड़ी जाती तो उनके साथियों और संगठन पर खतरा था। मुझसे कोई नाम नहीं निकलवाएगा। आखिरी फैसला मेरा होगा। उन्होंने जेब से पोटेशियम साइनाइड निकाला। वह उसे साथ लेकर आई थी और निगल लिया। 23 सितंबर 1932, उम्र सिर्फ 21 साल। अगले दिन अंग्रेज पुलिस को उनका शव मिला, पुरुषों के कपड़ों में, एक पिस्तौल के साथ। और यह सच भी कि पूरे हमले का नेतृत्व एक महिला ने किया था। आज चटगांव, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, उनकी याद संजोए हुए है। सड़कें हैं, स्मारक हैं, लेकिन उनका नाम अब भी उतना नहीं जाना जाता जितना जाना जाना चाहिए। प्रीतिलता वाटेदार, तुम्हें सलाम।